Dear students and viewers, welcome to my YouTube channel Tarya Public School. Today I will teach you carbon and its compounds. Dear students, आज आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ाया जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स. व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स? Compounds made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. These are of two types. Number one, saturated hydrocarbon and number two, unsaturated hydrocarbon. Hydrocarbons क्या है? Compounds made up of hydrogen and carbon are called hydrocarbons. जो compounds हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है उसे हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. यह दो टाइप्स का होता है. दीज आर ऑफ टू टाइप्स, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बोलते हैं हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हिंदी में बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन. नाउ व्हाट इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? अल्केन क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन भी कहते हैं. हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स अल्केन. जिस हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है उसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है CnH2n+2 where n is equal to 1, 2, 3 and so on. Example: C1H4 methane, C2H6 ethane, C3H8 propane, etc. Unsaturated hydrocarbons. Hydrocarbons that have double and triple bonds are called unsaturated hydrocarbons. जिस हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. दीज आर ऑफ टू टाइप्स. अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं. नंबर वन अल्कीन, नंबर टू अल्काइन. अल्कीन. व्हाट इज अल्कीन? हाइड्रोकार्बन दैट हैव double bond are called alkene. The general formula of alkene is CnH2n where n is equal to 2, 3, 4 and so on. जिस हाइड्रोकार्बन्स में डबल बॉन्ड होते हैं उसे अल्कीन कहते हैं. अल्कीन का जनरल फार्मूला समान सूत्र है CnH2n where n is equal to n 2, 3, 4 and so on. Example: C2H4 ethene, C3H6 propene, C4H8 butene, etc. Now what is alkyne? Alkyne क्या है? Hydrocarbons that have triple bonds are called alkyne. जिस हाइड्रोकार्बन्स में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसे अल्काइन कहते हैं. द जनरल फार्मूला ऑफ alkyne is CnH2n-2 where n is equal to 2, 3, 4 and so on. Example: C2H2 ethine, acetylene, etc. Now functional group. अभिक्रियाशील समूह. तफाइली ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप क्या है? व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स an atom or group of atoms that determines the chemical properties of the compound is a functional group, reactive group. Some functional groups are as follows: alcohol OH, aldehyde CHO, ketone CO, carboxylic acid COOH, halo Cl, chloro Br, ब्रोमो. फंक्शनल ग्रुप यानी अभिक्रियाशील समूह. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट डिटरमिन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज को बताता है
डिटरमिन्स करता है उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम, एक परमाणु या ग्रुप ऑफ एटम्स, परमाणुओं का समूह, दैट डिटरमिन्स, जो बताता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है, जो यौगिक का रासायनिक गुण बताता है, जो मरकब का कीमियाई खसूसियत बताता है, कीमियाई खासियत बताता है, उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अल्काइल ग्रुप, व्हाट इज अल्काइल ग्रुप? अल्काइल ग्रुप क्या है? व्हेन a hydrogen is removed from a saturated hydrocarbon means alkane, an alkyl group is formed. The general formula of alkyl group is CnH2n plus 1. It is denoted by capital R. When a hydrogen is removed from a saturated hydrocarbon, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, एक हाइड्रोजन को हटाया जाता है, तो अब अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप, जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र है अल्काइल ग्रुप का, अल्काइल समूह का सामान्य सूत्र है CnH2n plus 1। ऐसे R से डिनोट किया जाता है, R से निरूपित किया जाता है, R से जाहिर किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एट्सेट्रा। मीथेन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करने पर मिथाइल बन रहा है, इथेन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करने पर इथाइल बन रहा है, प्रोपेन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करने पर प्रोपाइल बन रहा है, ब्यूटेन से 1 हाइड्रोजन रिमूव करने पर ब्यूटाइल बन रहा है, एट्सेट्रा। नाउ स्ट्रक्चरल फार्मूला, संरचना सूत्र, साख्ती फार्मूला। व्हाट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला? स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? द फार्मूला शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। यहाँ बताया जा रहा है द फार्मूला शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एटम्स का जो अरेंजमेंट रहता है, एटम्स का जो सजावट रहता है, उसे स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। द फार्मूला शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड, एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एटम्स का जो सजावट है, जो अरेंजमेंट है, उसे ही स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी संरचना सूत्र, साख्ती फार्मूला कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल साइनाइड, यूरिया एट्सेट्रा। स्ट्रक्चरल फार्मूला को कमिंग वीडियो में बोर्ड में शो करके बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ नोबल गैस है, इस नोबल गैस को आपको लर्न करना, याद रखना है। जितना भी नोबल गैस है इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, सिर्फ हीलियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। और जितना भी नोबल गैस है इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लिस्ट ऑफ नोबल गैस: नंबर 1 हीलियम, नंबर 2 नियॉन, नंबर 3 आर्गॉन, नंबर 4 क्रिप्टॉन, नंबर 4 जेनॉन, नंबर 6 रेडॉन, नंबर 7 ऑर्गेनेशन। ये नोबल गैस है, इसको लर्न करना है। नोबल गैस का जितना भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट है सभी में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, सिर्फ हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। नाउ कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर और वैलेंसी आपको लर्न करना है। नंबर 1 में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1, वैलेंसी 1। कार्बन, नंबर 2 में कार्बन, इसका सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6, वैलेंसी 4। नंबर 3 नाइट्रोजन, सिंबल N, एटॉमिक नंबर 7, वैलेंसी 3। नंबर 4 ऑक्सीजन, सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8, वैलेंसी 2। नंबर 5 क्लोरीन, सिंबल Cl, एटॉमिक नंबर 17, वैलेंसी 1, एट्सेट्रा। ये जो भी एलिमेंट बताया गया इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इसका वैलेंसी याद रखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में बहुत ही हेल्प
फुल साबित होगा। फॉरगेट मी नॉट, डियर स्टूडेंट्स, फॉरगेट मी नॉट को आपको लर्न करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेमिंग करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। नंबर 1 में C1, नंबर ऑफ कार्बन 1। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन 1 रहेगा उसको मेथ बोलते हैं। C1 मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 1, C1 इज इक्वल टू मेथ, C2 इज इक्वल टू एथ, C3 इज इक्वल टू प्रोप, C4 इज इक्वल टू ब्यूट, C5 इज इक्वल टू पेंट, C6 is equal to hex, C7 is equal to hep, 6-8 is equal to oct, 6-9 is equal to non, C10 is equal to dec। ये जो बताया गया है, नंबर ऑफ कार्बन 1 रहने से मेथ, नंबर ऑफ कार्बन 2 रहने से एथ, नंबर ऑफ 3 रहने से प्रोप, नंबर ऑफ कार्बन 4 रहने से ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन 5 रहने से पेंट, नंबर ऑफ कार्बन 6 रहने से हेक्स, नंबर ऑफ कार्बन 7 रहने से हेप्ट, नंबर ऑफ कार्बन 8 रहने से ऑक्ट, नंबर ऑफ कार्बन 9 रहने से नॉन, नंबर ऑफ कार्बन 10 रहने से डेक। नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ ये लर्न करना है, जब नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 कार्बन उसको मेथ कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 कार्बन रहेगा तो उसको एथ पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 कार्बन रहेगा ब्यूट पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 5 कार्बन रहेगा पेंट पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 6 कार्बन रहेगा हेक्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 7 कार्बन रहेगा हेप्ट पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 8 कार्बन रहेगा ऑक्ट पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 9 कार्बन रहेगा नॉन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में 10 कार्बन रहेगा डेक पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, प्लीज सपोर्ट मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब our channel to receive our updates. Thanks for watching the video till the end.